नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नई सोच नई पहल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। प्राकृतिक खेती की आज बात करते हैं। लगातार सरकारों के द्वारा भी और आम जनों के द्वारा भी यह प्रयास किया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़े। इसी के चलते आज हमें सूचना प्राप्त हुई और आज हम मध्य प्रदेश के चुरारी गाँव में हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से किसान भाई प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस है। तो कमल जी हमारे साथ में हैं। कमल जी, ये बताइए किस तरीके से ये प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है आपने? ये हमने किए हैं, कम से कम हो गए 3 साल हो गए हमें। 3 साल से हम करते आ रहे हैं और इसका फ़ायदा भी बढ़िया हो रहा है हमें। और हमारी यही सोच है कि हम एकदम से तो बढ़ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। उन्नति काफ़ी बढ़ रही है। और जो DAP खरीदते थे वो भी हमारी बंद हो गई खरीदना, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। कमल जी, ये बताइए कि कैसे बनाते हैं ये खाद, बनाते कैसे, इसका थोड़ा प्रोसेस हमारे दर्शकों को समझाइए। खाद ऐसे बनाते हैं हम कि 1 किलो गोबर हो गया, 1 क्विंटल गोबर हो गया, और 1 किलो हो गया बेसन, 1 किलो गुड़ हो गया, और 1 किलो गौमूत्र। उसको कंछा मार दिया। इसके बाद फिर हमें फावड़ा का काट मार करके उसको फैला दिया। थोड़ा सा घाम लग गया, इसके बाद हम उसको इकट्ठा करके कूट करके छन्ने से छान करके और पैक करके फिर हम उसको बेच दी। ये अपने में डाल ली। 1 बीघे में करीब 1 क्विंटल डालते हैं। अब बाहर का कोई केमिकल तो यूज़ नहीं करते हैं खेती के लिए? जी नहीं। क्यों नहीं करते हैं कि उसमें हमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसी में है जो हम कर रहे हैं कार्य। कैसे सारी चीज़ें कर पा रहे हैं आप लोग? मतलब कैसे ये खाद वगैरह आप लोग कैसे डालते हैं? खाद सर ऐसे डालते हैं कि जुताई कर देते हैं, बाद में छिड़क देते हैं। नहीं, पहले भी छिड़क देते हैं, बाद में जुताई करके और बबाई कर देते हैं। उसको छाछ करके डालते हैं। छाछ करके बना लेते हैं भुरभुरी, फिर उसको डालते हैं। अच्छा, जो लोग नए लोग ऐसे हैं, जो नए किसान भाई हैं, यहाँ से बाहर के लोग भी हैं, अगर वो ये कार्य शुरुआत करना चाह रहे हैं या वो भी प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से करें? उनको थोड़ा सा आप लोग बताएं कैसे शुरुआत की थी आप लोगों ने? सर, हम पहले 1 बीघे से शुरुआत की थी। 1 बीघे में डाला था। 1 बीघे में 2 क्विंटल 3 क्विंटल खाद डाल करके उसमें फिर बनाया था। ये है चुरारी गाँव के कमल और उनकी पत्नी। ये लोग प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं और लगातार अपने गांव में अपनी खेती से इन्होंने शुरुआत की है। कुछ संस्था भी इनके साथ में जुड़ी हैं, वो लोग भी पूरा सहयोग इनको कर रही हैं, क्योंकि जहां थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉलेज की कमी जहां रह जाती है, तो वो लोग आगे सहभागिता निभाते हैं ताकि ये लोग प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दें और बाहर के केमिकलों से परहेज़ करें। बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक अन्ना समस्या है। आज कहीं भी बात करी, किसी मंच में बात करिए, बड़े बड़े मंचों में यहाँ के लोग जा कर के बोलते हैं कि बुंदेलखंड में अन्ना की समस्या है। अन्ना की समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी प्राकृतिक खेती पर जोर दिया था। इसकी शुरुआत हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से की है और शुरुआती दौर में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार से भी किसान, जो गौ हमारी माता है, जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ का सम्मान है, वो पुनः वापस आए। दूसरा कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग से आज कैंसर जैसी बीमारियां हमारे छोटे छोटे ज़िलों में व्याप्त हो गई हैं, इनका कैसे समाधान किया जाए, तो उसके लिए खेती ही एकमात्र उपाय है। इसको लेकर के हम लोग ने एक प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाया था। उसके अंतर्गत ये हम लोग चुरियारी में, जहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के किसान थे लखन लाल। इनके पास गौवंश था, इनके पास 5 गाय थी। हम लोगों ने इसी प्रकार के किसानों को चिन्हांकन किया है इसमें कि जिनके पास गाय हैं और जो गाय को बांधने को तैयार है। और इसको लेकर के इन किसानों के साथ में हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं कि गाय के जो उत्पाद हैं, गोबर और गौमूत्र, उससे कैसे खाद बनाई जाए, और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उत्पादन में पहली साल में कोई बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होती है, किसान को लगता है कि कोई नुकसान, लेकिन नुकसान भी नहीं होता। ये भी हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं। दूसरे साल से और तीसरे साल से जैसे जैसे वो केमिकल के जो तत्व हैं उनका असर कम होता है, और ये जो प्राकृतिक हमारे जो बैक्टीरियाज, जो इसमें घन जीवामृत के जो बैक्टीरियाज हैं,
और ये जैसे जैसे काम करते हैं तो प्रमोशन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है और सकारात्मक परिणाम देखने को इसको मिल रहे हैं। और बुंदेलखंड की अन्न की समस्या का समाधान प्राकृतिक खेती है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें जोर है। हमारा संस्था का ये प्रयास है। इसी क्रम में हम लोगों ने इस गौरिहार क्षेत्र में 35 प्राकृतिक केंद्रों को बनाया है और प्राकृतिक केंद्रों के माध्यम से एक वातावरण जनरेट हो रहा है। जिस प्रकार से अभी खाद की समस्या प्रतिवर्ष यहाँ का किसान जो अन्नदाता है वो किसान लाठियाँ खाता है खाद के लिए, लाइनों में लगता है, अपनी मजदूरी छोड़ करके दिन भर रोटी बांध के जाता है और शाम को खाद नहीं मिलती निराश होकर लौट आता है। तो आज इन प्राकृतिक केंद्रों को प्राथमिकता मिल रही है। ये छोटे छोटे थैलों में भी पैक कर रहे हैं, जो लोग हैं अपने गमलों के लिए भी इनका क्रय कर रहे हैं और इन्होंने इसका दर भी निर्धारित कर रखी है 500 रुपये कुंटल, कोई ज़्यादा दर भी नहीं रखी इन्होंने। और 1 बीघा की खेती में 1 कुंटल 8 किलो खाद लगती है मात्र, और 500 रुपये की खाद से 1 बीघा की खेती को बचाया जा सकता है। पौष्टिक जो इसका उत्पादन होता है, या आपको बता दूं जीवांत उदाहरण, आप रासायनिक खाद का गेहूं देख लीजिए और इसका देख लीजिए, जब फसल होगी तो दोनों की कलर में अंतर होता है। जो गेहूं होता है इसका साइज मोटा होता है, इसकी गेहूं की, इसकी बालें ज़्यादा निकलती हैं। तो इस खाद से जो गुणवत्ता बढ़ रही है और जो रासायनिक तत्व खत्म हो रहे हैं धीमे धीमे, तो आगे आने वाले समय में 2 प्रकार के लाभ होंगे इसके, कि एक तो जो अनावश्यक बीमारियों से बुंदेलखंड के लोग कर्ज से ग्रसित होते हैं उससे उनको धीमे धीमे मुक्ति मिलेगी। दूसरा कि जो किसान की एक जो लागत है, कृषि लागत है, उसमें कमी आएगी। तो ये एक प्रयास चल रहा है हम लोग।